में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। एक ईरानी गार्ड समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हमले में मुनहदिम इमारत का ईरानी फौज कर रहे थे इस्तेमाल। सीरिया में इजराइल की एयर स्ट्राइक। सीरिया के दमिश्क में हमला किया गया। एक ईरानी गार्ड समेत 5 लोगों की मौत की खबर है। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सीरिया में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। एक ईरानी गार्ड समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। हमले में मुनहदिम इमारत को ईरानी फौज इस्तेमाल कर रही थी, ऐसा दावा इजराइल की ओर से किया गया। सीरिया में इजराइल की एयर स्ट्राइक देखने को मिली। सीरिया के दमिश्क में हमला किया गया। एक ईरानी गार्ड समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी। जंग के बीच और कशीदगी बढ़ती हुई फिलहाल नजर आ रही है। आपको बता दें कि इसी तरह के हमले लेबनान, सीरिया, तमाम जो ममालिक हैं वहां देखे जा रहे हैं इजराइल की ओर से। और जाहिरी तौर पर अब ईरान की ओर से क्या रिटेलिएट करने की इसे कोशिश की जाएगी या ईरान कोई और हिकमत अमली बनाता है, उस पर भी बड़े सवाल हैं, क्योंकि ये जंग और गहराती हुई फिलहाल नजर आ रही है। और अब गाजा के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी इजरायली हमले जारी हैं। और इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद अजमल जुड़ गए हैं हमारे साथ, वेस्ट एशिया एक्सपर्ट। खैर मकदम है सर, सलाम टीवी को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। समझेंगे आपसे कि अब एयर स्ट्राइक जिस तरह से इजराइल ने की है, कहा जा रहा है कि ईरानी फौजी इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए, अपने कामों के लिए करते थे। ऐसे में क्या रिटेलिएट करने का अब एक तरह का एक्शन जो है वो देखा जाएगा ईरान की ओर से? कैसे समझे अब कशीदगी और बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए, ईरान का जो यहाँ पर प्रेजेंस है सीरिया में और इराक में, ये कोई पुराना नहीं है। बहुत दिनों से इसका यहाँ पे प्रेजेंस है, चाहे इसके मफादात कुछ भी हो। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ईरान का ताल्लुक रशिया और चाइना से बहुत अच्छी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और इसी तरीके से जिस तरह रशिया और चाइना का सीरिया के अंदर प्रेजेंस है, इसी तरह ईरान का भी है। लेकिन ऐसे हालात में अभी जबकि इजराइल के कुछ ठिकानों पर कुछ स्पाई जो उनकी जासूसी ठिकाने थे, उसके ऊपर जो ईरान का जो ये हुआ हमला हुआ, तो इसका रिटेलिएशन में, उसके रद्द अमल में इजराइल का आना बिल्कुल लाजमी था। क्योंकि इजराइल तो वैसे भी यानी बिला नागा कहिए तो महीने में 1-2 बार तो उनका ऐसी झड़प वहां पे हो ही जाती है। और एयरपोर्ट में और जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे तो वो करते ही रहता है। और कभी उसके एयरपोर्ट में जो लोग तैनात हैं, जो फौजी तैनात है, उनके ऊपर हमला करते हैं। कभी उनको ये शक होता है कि ईरान का कोई ऐसा कोई स्पाई तैयारा तो नहीं है जो इजराइल की जासूसी कर रहा है, उसके ऊपर वो निशाना बनाते हैं। हालांकि वो कभी कभी झूठी हुई खबर हो जाती है और ये हमले जो है ये बिलासूद होते हैं। लेकिन अभी जो इजराइल का जो ईरान के ऊपर अटैक हुआ है, ये उसी का रद्द अमल है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही ईरान ने अमेरिका के भी कुछ ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें ईरानी अफवाज और उनके जो ठिकाने थे, उनके जो शहर क्वार्टर्स थे, सेंटर थे, जिसमें अमेरिकी फौज इराक में और ईरान के सीरिया के बॉर्डर एरियाज में, उसके ऊपर अटैक हुआ था ईरान का। तो इसी के रद्द अमल में ये इस्राइल का अभी हुआ है। और ये जंग जिस तरीके से अभी हमास और गजा में हमास और इजराइल की जंग चल रही है, ये उसी सिलसिले की खड़ी है। ये चूंकि इजराइल भी नहीं चाहता है कि ये जंग खत्म हो, क्योंकि नेतन्याहू ने क्लियर कट कह दिया है कि भाई जब तक हम हमास को निस्तो नाबूद नहीं कर देते, उसको सरफेस से मिटा नहीं देते, तब तक हम इस जंग को खत्म नहीं करेंगे। तो किसी भी हालत में चूंकि तो ये जंग जारी रखनी है, तो इसी तरह से ये हमले गाहे बगाहे इस तरह होते रहे और ये होंगे। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मोहम्मद अजमल, क्योंकि एक तरह से देखा जा रहा था कि इजराइल मल्टी फ्रंट वॉर लड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रहा था। इजराइल की ओर से कहा जा रहा था कि इसी तरह के हमले जारी रहेंगे। और अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो लेबनान में हमले तेज किए गए। अब सीरिया में ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या हिजबुल्लाह को प्रवोक करने की कोशिश है? और अगर ऐसा होता है खुले में, अगर ये हमले दूसरी तरफ से किए जाते हैं, तो फिर कितनी सलाहियत इजराइल यहाँ पर रखता है? किस तरह से हालात को काबू करता हुआ इजराइल यहाँ पर नजर आएगा? इजराइल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इजराइल के पीछे पूरी दुनिया की ताकत लगी हुई है। अमेरिका, पूरा यूरोप, ब्रिटेन कंप्लीट ताकत उसके साथ जो है खड़ी है, यूरोपियन कंट्री। तो इजराइल के लिए ये सब हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो अकेला उसमें है ही नहीं। अगर अकेला इजराइल होता तो फिर तो ये जंग होती ही नहीं।